कॉन्ग्रुएंसी रूल में पहला साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, जिसको हम लोग क्राइटेरिया भी कहते हैं, कुछ किताबों में लिखा होता है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। आज हमारा दूसरा टाइप रहेगा RHS। क्या रहेगा? RHS इसलिए क्योंकि ये मिलता जुलता है, तो इसलिए RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या है? ये वो वाला नहीं है कि आप समझ लीजिए राइट हैंड साइड वाला है ना, इसका भी नाम है, इसको हम बता देंगे। इसका नाम होता है राइट एंगल, क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस, राइट एंगल एंगल कर दो हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और साइड है ना। थोड़ा लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। बस आप समझ लीजिए कि RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल है हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा रूल? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इस रूल में देखो ध्यान से क्या पढ़ेंगे। हाँ भाई ये बताओ जरा, क्लियर आ रहा है सामने? चलो ठीक है। इस रूल में हम ध्यान से समझेंगे है ना, ध्यान से क्या समझेंगे। इसमें आपके सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? राइट एंगल। पहला मान लो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया आपका AB और क्या हो गया? C। दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो मान लिया MON। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, आप जो है डेली कुछ ना कुछ नाम बदलते रहते हैं, आप यहाँ नहीं लिख सकते थे। चलिए आपके लिए लिख दे रहा हूँ MNO, लेकिन आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको तरीका सही से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहली चीज तो कॉमन सी बात क्या होनी चाहिए? राइट एंगल होना ही चाहिए। अब इसके क्वेश्चन कराऊंगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। होमवर्क जो दिया था उसको बाद में चेक कर लेंगे। और लाइव वालों से भी यही कहना कि आपका टेलीग्राम पर मैं एक चैनल बनाऊंगा, आप मुझसे उस ग्रुप में क्वेश्चंस ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और उसी ग्रुप में आप भेज सकते हैं आंसर्स, जिसको चेक करके आप तक वापस करेक्शन फॉर्म में दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप पे इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं लोगों का मैसेज रिप्लाई कर पाऊँ, तो ऑलरेडी जिस ग्रुप में रहेगा जो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और वो ग्रुप मैं आपको कल परसों तक बना करके बता दूंगा, मंडे तक, कि टेलीग्राम वाले चैनल का क्या नाम होगा। चलिए आगे देखते हैं। नाम तो खैर वही रहेगा, IPS क्लासेस ही, लेकिन अभी जो हमने बनाया नहीं है। चलिए इतना देख लिया आपने, ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें फिगर। तो एक सबसे पहली पहचान है RHS की, किसमें राइट एंगल तो होगा, ये कंपलसरी है। राइट एंगल के ठीक सामने क्या होता है भाई? हाइपोटेनियस। H लिख सकते हैं हम केवल। इधर भी क्या होता है? H है ना, H मतलब हाइपोटेनियस। अब देखिए आपके देखने का नजरिया मतलब अगर मान लो एक एंगल यहाँ होगा तो इसके लिए बेस होगा। सपोज दैट ये एंगल यहाँ होता तो बेस तो ये हो जाता। तो समझ में आ रहा है बात मतलब ये है कि आप इधर से देख रहे हैं तो आपके लिए ये बेस है, कोई इधर से देखेगा उसके लिए बेस क्या होगा? ये हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अब इन्होंने कहा राइट एंगल भी होना चाहिए, हाइपोटेनियस भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? साइड। क्या होना चाहिए? अब साइड में क्या होता है? साइड का मतलब हो गया कि दोनों साइड में से कोई भी एक साइड आपकी हो जो दोनों तरफ हो, मतलब दोनों ट्रायंगल में हो और आपस में क्या हो? इक्वल हो। जैसे अब इसके एग्जाम्पल में हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल मतलब इसी में समझ लेते हैं कि सपोज डैट ये रहा है हमारा 6 सेंटीमीटर, ये मान लो हमारा 10 है। क्या है? 10 है। अब सपोज ये है हमारा 8 और ये हमारा 10। 9 नहीं होगा भाई, 10 होगा। राइट एंगल पाइथागोरन ट्रिपलेट। हाँ एक चीज़ अच्छी है कि राइट एंगल में हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सा फॉर्म होगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये हमेशा इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब आप अगर इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो RHS नहीं है, क्योंकि राइट एंगल हाइपोटेनियस तो चलिए आपस में बराबर, लेकिन साइड देखिए अलग अलग है। साइड क्या है? पर ऐसा नहीं है। साइड आपको हमने कहा ना, आपको सेम चीज़ देखनी होगी। अगर आपने बेस देखा तो यहाँ भी आपको क्या देखना है? बेस। दोनों का बेस बराबर हो। साइड मतलब कोई भी साइड हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों आपस में क्या हो? इक्वल। जैसे ये साइड 6 है और यहाँ पे दिया नहीं, हम निकालेंगे। यहाँ पे देखो ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस, लेकिन यहाँ हाइपोटेनियस गिवन है, यहाँ पे सॉरी परपेंडिकुलर गिवन है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं गिवन है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, इनको निकालेंगे। इन ट्रायंगल ABC, किसमें? इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरन थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। खैर इतनी बात होगी, क्लियर है ना। अब देखिए AC का स्क्वायर मतलब हो गया 10 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? इक्वल्स टू BC का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। अरे सॉरी, चलिए अच्छा है, प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। अब यहां से देखिए AB का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, AB आपका वहीं लिखा है, AB का स्क्वायर चेंज नहीं है।
ए बी आपका एट दैट प्लेस लिखा है। इस 6 का स्क्वायर मैं उधर ले जाऊंगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ये प्लस है उधर जाएगा तो -36, कितना आएगा भाई 64 आया आपका ए बी का स्क्वायर, क्या आया। और आपको भी पता होता है ये +-8 दोनों का होल ऑफ स्क्वायर हो सकता है। भाई -8 का स्क्वायर भी 64, प्लस के 8 का भी स्क्वायर क्या हो सकता है। अगर आप कंपेयर करें तो यहां से ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आपका आ जाएगा +-8। अगर मान लो इनके आगे सेंटीमीटर था, सपोज दैट हमने सेंटीमीटर लगा दिया, यूनिट होना चाहिए ना, यूनिट हमने दे दिया, तो ये भी +-8 क्या होगा सेंटीमीटर होगा। क्या होगा +-8 भैया इधर देखो जरा, नीचे तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, क्लियर है। चलो लेकिन अब कंसीडर क्या करेंगे हम +8। जवाब क्या है, क्योंकि सर ये ट्रायंगल की साइड है, वो साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, नेगेटिव का मतलब जो चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पर अगर साइड ही नहीं तो बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ए बी हमारे कितने आ गई 8। अब आप चाहिए तो अगली साइड निकालिए, ना निकालिए आपका काम हो गया। कैसे हो गया, वो कुछ ऐसे गया कि राइट एंगल दोनों में कॉमन है, AC और MO ये भी दोनों में हाइपोटेनियस है, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो 8 इधर भी और 8 इधर भी है। अब आप चाहिए तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल MNO। दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक आ रहा है अभी लाइट क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इन दोनों में हमें जो क्या दिख रहा है वो ये है कि सबसे पहले बात करें RHS में, तो ध्यान से देखिए प्रूविंग लिखने का तरीका भी होता है। ये नहीं आप कुछ भी लिख दे, पहले साइड लिख दे कुछ भी, हालांकि सही वो भी रहेगा, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक चलेंगे तो आपके लिए अच्छी चीज रहेगी। जैसे पहले आप राइट एंगल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, फिर आप क्या दिखाएंगे, फिर क्या दिखाएंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं दिखाऊंगा एंगल B इक्वल टू एंगल N इक्वल टू 90 डिग्री दिखाऊंगा। अब यहाँ 90 डिग्री ना लिख करके आप चाहे तो लिख सकते ईच 90 डिग्री, कितना, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट एंगल है, इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा एंगल है, राइट एंगल है। फिर हमने दिखाया AC बराबर क्या हो गया MO इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, या ईच 10 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं कि दो के दोनों क्या है 10 सेंटीमीटर है। मैं आपको ये बहुत इजीएस्ट वे में भी समझा रहा हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन हमें और डिटेल में पढ़ने रहेंगे, है ना। और मैं एक एक टॉपिक को भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर चारों कॉन्सेप्ट में अभी जो बेसिक 4 हैं उनसे फिर हम एक एक लेवल के क्वेश्चन करते रहेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अभी खैर आप कॉन्सेप्ट उम्मीद है अच्छे से समझ ले रहे हैं। ए बी हो गया, ये हो गया। अब क्या है, अब हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू क्या हो गया MN, कितना हो गया ईच 8 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान समझिएगा, हमने आपसे बताया कि सेम साइड होना चाहिए, तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर है, इसके लिए भी क्या है परपेंडिकुलर है। होने तो हम इधर भी लिख सकते थे, तो हमें नाम बदलना पड़ता है। क्या बदलना पड़ता है, अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे ट्रायंगल का शायद नाम बदल देना पड़ता है, क्योंकि तब हम इसको बेस कंसीडर करते हैं, लेकिन तब ये 8 नहीं होता ना, हमें तो 8 चाहिए, मतलब दोनों साइड सेम लेंथ की। तो फिर लिख सकते हैं बाई RHS बाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा MNO। ठीक है, इतना आ गया समझ में, पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन लिखना है। चलो अब देखते हैं जो हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल सीखा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हालांकि अभी जब आप सारे रूल सीखेंगे तो क्वेश्चंस दिया होगा, फिर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, लेकिन अभी आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कैसे प्रूविंग की जाती है इसमें। कि इन द गिवन फिगर, आपको ये फिगर दिया गया है, ठीक है, और आपसे कहा गया AC जो है वो बाइसेक्टर है एंगल BAD का, BAD का ये क्या है बाइसेक्टर। अब मुझे लाइन्स एंड एंगल ज्यादा मैंने पढ़ा रखा है, तो यशवर्धन बताएंगे कि बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करना। सही जवाब है, किसी भी चीज को दो इक्वली पार्ट में, एक चीज को नहीं किसी एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करना, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। वैसे बाइसेक्टर के बारे में तो सही कहा आपने, तो मतलब एक चीज तो आइडिया लग गया कि ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अब हमें इसको प्रूफ करना है, हम RHS से प्रूफ करना चाह रहे हैं, वरना मैं तो एंगल दिख रहा है, एक कॉमन एंगल है, एक साइड है,
एक साइड और देख सकते थे हम भाई, साइड एंगल साइड से भी हो सकता है, लेकिन अभी हमने आपको रूल नहीं पढ़ाया, साइड एंगल साइड वाला रूल हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो हम ये नहीं कहेंगे जैसे ये साइड है, मान लो ये एंगल और ये साइड, साइड ये एंगल ये साइड, वो तो उससे भी जाएगा, पर हमने आपको नहीं पढ़ाया तो अभी हम इसका नाम नहीं लेंगे, हम आपको इसको RHS से दिखाएंगे, वरना हम आपको इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से प्रूव करके दिखा सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन है, आपका एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACB, एक ट्रायंगल आपका क्या है ACB, एक ट्रायंगल आपका ACB एंड ट्रायंगल ACD, ACB था, दूसरा हो जाएगा ACD, सर वहाँ आपने डी लिख दिया। ACD, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ भी लिख दिया है, दोनों अलग ट्रायंगल है, लिख लिया आपने, कोई दिक्कत। हमें RHS से दिखाना, हमने अभी आपको समझाया है कि RHS में हम सबसे पहले एंगल दिखा देंगे, यहाँ पे एंगल B है, या ABC लिख दो, अगर आपको अपनी सुविधा चाहिए तो इसको ADC लिखना पड़ेगा। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ है सर, तो बता दूं, हमने बाहर से लिख दिया ADC और सॉरी ABC और ADC, ठीक, क्लियर है, कहीं से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बस थोड़ा इजी करने के लिए आपको लिख दिया है। एंगल D, एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल D, कैसे, ईच 90 डिग्री, ठीक है, आप लिख सकते हैं इक्वल करके कि ईच कैसा होगा 90 डिग्री, क्लियर है। अब देखो राइट एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, इसके ठीक सामने क्या है भाई, AC है, क्या है AC, AC एक साइड है, इसी तरह दोनों ट्रायंगल के ठीक सामने AC एक साइड है, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, उसके बाद इक्वल लगाइए, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमन, क्या लिख देंगे, क्योंकि अभी ये कुछ लोग सोच सकते हैं ना कि सर AC तो इस ट्रायंगल का हो गया, उस ट्रायंगल में भी AC है क्या, तो हमारा जवाब है जी हाँ, ये दोनों की कॉमन साइड है। कैसी साइड है, तो कॉमन साइड में हम इस चीज को लिख सकते हैं, जो कि हमारे रिस्पेक्ट में तो हाइपोटेनियस है, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या हो सकता है, हाइपोटेनियस। अब वो फिगर ऐसे भी हो सकता है, फिगर कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको रूल याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। खैर ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब अगला चीज देखो, साइड, अब क्या बचा, जरा देखो ये इसकी साइड AD है, उसकी साइड क्या है AB, दोनों एक ही जगह नहीं दिख रही आपको, दोनों साइड सेम साइड है, सेम जगह है। अगर मैं इसको बेस मानूं तो इधर का ये बेस है, इधर का ये बेस है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो उस हिसाब से देखें तो लिखा है हमारा AB इक्वल टू वॉट, AD इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये बोल सकते हैं हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ लिखना जरूरी है, या लिख दूं मैं इक्वल साइड्स, क्या लिख दे, इक्वल साइड्स, ये साइड्स इक्वल है कि नहीं है लिखना। ये एक तरीका होता है कि आपको कैसे प्रूफ करने में चीजों को बताना है, इससे आपका एक इंप्रेशन पॉजिटिव जाता है कि टीचर आपको लगता है कि भाई बच्चे ने ध्यान से पढ़ा है और मेहनत किया है, ठीक। अब देखो राइट एंगल हाइपोटेनियस हो साइड, यही तो करना था हमको, तो हम इसको लिख सकते हैं बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल कौन सा, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, ठीक है, कोई दिक्कत है। लेकिन आप ध्यान देखिए, हमने कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया, अब देखो मैंने नाम इसीलिए बदला था क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये था, तो हमने इसलिए यही नाम ले लिया। फिर कहा आपको ये भी प्रूव करना है BC इक्वल टू CD, मतलब जो BC है किसके इक्वल हो, CD, तो हम इसको भी लिख देंगे। अब इसके बाद हम देखो लिखेंगे क्या, इसके बाद हम लिखेंगे BC इक्वल टू CD। अब आप कहेंगे सर ये मजाक चल रहा, पैसे कैसे लिख दिए, तो हम इसके पीछे लिखेंगे ब्रैकेट में CPCT। बहुत से बच्चों को शायद याद हो ये CPCT का मतलब क्या होता है, नहीं पता है तो चलिए मैं एक बार बता देता हूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब मैं आपको बता दूं इसका हिंदी में मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएं, क्या प्रूफ हो जाएं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। देखो हमने एक दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया है ना, तो इसकी सभी साइड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब कि ये 3 है तो ये भी कितना होना चाहिए था, ये जितना होगा ये भी
उतना ही होगा। अच्छा ये 5 है इस ट्रायंगल के लिए, तो उस ट्रायंगल के लिए भी क्या होगा? सीपीसीटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया? बहुत बच्चों को तो इसमें कंफ्यूजन होगा ये सीपीसीटी क्या होता है। आई होप आपको सीपीसीटी का मतलब समझ में आ गया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमने पहले प्रूव करना है, पहले क्या करना है? प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट है। उसके लिए कोई भी रूल हो, हमने तो आरएचएस से किया, एसएएस से कर सकते हैं, एसएसएस से कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। लेकिन पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम सीपीसीटी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तभी अप्लाई होगा जब कोई चीज दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा कोई बताएगा इनकी साइड की लेंथ कितनी होगी? आप में से कोई बता सकता है कि इस साइड की लेंथ कितनी हो सकती है? कोई आइडिया लगाए? इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है, आइडिया लगाओ। नहीं आ रहा है? चलिए देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? तो भैया हाइपरटेनियस है 5, इसको आप बेस मान लो तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। पाइथागोरन ट्रिपलेट से इसकी लेंथ क्या आ जाएगी? 4। कभी कभी क्वेश्चन में आगे ये भी पूछ लेता है कि फाइंड बीसी या फाइंड डीसी, तो उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने आपको शुरुआत में यही बताया है कि ये आरएचएस है। आरएचएस मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, तो इसमें हम रूल भी पाइथागोरन ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चंस और देंगे, और ऑनलाइन अभी बता ही चुका हूं कि ग्रुप में मैं भेज दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो मैं सबको नहीं ऐड कर सकता, ऑनलाइन वाले जितने भी, आप टेलीग्राम लिंक पे मंडे तक बन जाएगा, तो मैं आईपीएस क्लास वाला डाल दूंगा। आप वहां सॉल्व करके आप वहीं क्वेश्चन के आंसर ले लीजिएगा 24 से 48 घंटे में, या टाइम और लग जाए तो कोई बात नहीं, उसके लिए देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।